होल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर उसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो आप देख सकते हैं कि इसमें और कोई इतना लॉजिक नहीं है, सिंपल बस ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब आसानी है, एमटीएस वालों के लिए नहीं है। ना इनसे एमसीक्यूज अगर आ गए एमसीक्यूज तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये उसमें भी इतना कुछ नहीं है, सिंपल सादा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, लेकिन उसमें जो वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने कुछ पॉइंट है वो आपने याद रखना होगा कि उसमें आपने वर्ड्स का जो प्रॉब्लम होता है वो आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि ये मेरे लिए मतलब मुझसे मल्टीप्लिकेशन मांग रहा है या एडिशन मांग रहा है, वो आपने जहन में रखना होगा। इसके लिए फिर मल्टीप्लिकेशन का तो कोई सादा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन डिवीजन में आपने को ये याद रखना होगा कि ऊपर जो हिस्सा होता है वो क्वोशंट होता है, जो अंदर रूट के अंदर होता है वो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन में जो रूट के अंदर होता है वो डिवाइडेंट होता है, और जो बाहर होता है वो डिवाइज़र होता है, और जो बाकी रह जाए मतलब आप अगर सॉल्व कर लेते हो बाकी रह जाए वो रिमाइंडर होता है। ऊपर जो हिस्सा जो आंसर आ जाए वो क्वोशंट होता है। तो ये आपने याद रखना होगा। वो रूल्स ये है कि आपने अगर एक सेंटेंस एक क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ है, तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है। उसके लिए ये रूल्स है डिमास रूल। डिमास रूल में पेयर किया है, डिमास रूल में यहाँ पर उसने लिखा भी है लेकिन उसने वर्ड्स में लिखा है, मैं आपको सिंपल सादा बता रहा हूँ। डिमास रूल में सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपने एडिशन करना है, थर्ड लास्ट में आपने सब्ट्रैक्शन करना है। डिमास रूल में सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जिस तरह ये एग्जांपल है, एग्जांपल में सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये वर्ड्स प्रॉब्लम में पहले जो है यो इन रिलीफ कैंप्स 2340 blankets वर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मेनी blankets डेड वन कैंपस गेट। एक रिलीफ कैंप है उसमें इन 45 रिलीफ कैंप है उसमें 2340 ब्लैंकेट जो कंबल जो वो तकसीम किए। आप ये बताएं कि हर एक कैंप्स को कितने कितने कंबल मिल गए। तो इसका मतलब कि आपने इसको डिवाइड करना है। अब 2340 जो वो 45 पे डिवाइड करना है, तो फिर आपने आपके साथ जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हर एक कैंपस को उतने कंबल मिलेंगे हुए। फिर इफ 1107 चेयर आर प्लेस इन वन रो 27 रो, हाउ मेनी चेयर्स विल बी देयर इन रो। 1107 कुर्सियाँ 27 रो में उसने लगाए हैं। आप क्वेश्चन कर रहा है कि आप ये बताएं कि हर एक रो में कितने चेयर्स होंगे। तो फिर आपने क्या करना है, 1107 को डिवाइड करना है 27 पे, वैसे 41 आएगा। ये मैंने सॉल्व किया। ये आप लोग यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, आप हमें सॉल्व क्यों ना कर रहे हैं। ये इतने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में इतना सॉल्व करने की इतने हाई नहीं जो हमें आपको एमटीएस के लिए सॉल्व कर लूँ। छोटी मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं ये सॉल्व करूँ तो फिर इसके बाद टेस्ट में तो ये तो नहीं आएगा। आगे जाकर हम इसको इंशाल्लाह पूरी मैथ्स की तरह हल करेंगे। तो मैं आपको आप ये समझिए कि इंग्लिश की तरह हमें पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आगे जाकर हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ हर एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसके बाकी जो क्वेश्चन है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दूंगा। आपने वहाँ पर खुद प्रैक्टिस करना है। अगर आपने हल करें तो ठीक है, फिर भी हल नहीं कर सकते फिर आपने मुझे इनबॉक्स करना है, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। फिर होल नंबर में पैटर्न आता है। पैटर्न के क्वेश्चन एमसीक्यूज है वो एनटीएस ईटा वगैरह में आते हैं कि आपने उस पैटर्न का जो रूल्स होता है, पैटर्न्स के रूल्स को समझना होता है कि उसमें रूल्स क्या है। उसमें रूल्स या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये तीन रूल्स आते हैं। जैसे ये 3, 5, 7, 9, 11 उसके लेकर आगे लेकर है कि आपने आगे हिंसा बताए। तो इसमें 3 जमा 5 आपने करना है। 5 से 3 आपने निकालना है, फिर 2 आएगा, या 3 को आपने ऐसा हिंसा जमा करना है कि उससे 5 आ जाए, वो आपने करना होगा। ये पहले हिंसे को आपने लास्ट दूसरा जो सेकंड हिंसा होता है उससे आपने सब्ट्रैक्ट करना होता। सब्ट्रैक्ट यानी जो पहला हिस्सा होता है वो तो या अपने दूसरे हिस्से से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या
फिर आपने पहले हिस्से को कुछ ऐड करना होगा जिससे ये आगे वाला हिस्सा आ जाए, फिर आपको उसके रूल्स का पता होगा। ये इसको अगर हम ये इसने हल किया है, ये 3 और 5 है। अब 5 से मैं अगर 3 निकालूँ तो फिर मेरे साथ 2 आता है। अब अगर 3 को मैं कोई ऐसा हिस्सा ऐड करूँ जिससे 5 आएगा, वो कौन है? वो 2 है। तो फिर इसका मतलब है कि फिर आपने दूसरा देखना है, फिर आपने इस तरह तीसरा, जैसे आप 1 2 3 पहले जो 3 4 टर्म होगा वो आपने देखेंगे। इसके मतलब ये है कि इसमें ये जो सीक्वेंस है वो सेम है। फिर आपने यहाँ पर आप रूल्स क्या है, एडिशन ऑफ 2 जो है वो यहाँ पर इसका रूल्स है। अब इसके मुख्तलिफ ये जो एक्सरसाइज है पैटर्न की, ये अक्सर MCQs में आता है, इस पर आपने फोकस करना है। ये अब 11 15 19 22 27, अब इसका रूल्स हमने जानना होगा कि इसमें रूल्स कौन सा इस्तेमाल हुआ है। मतलब कोई एडिशन का रूल इस्तेमाल हुआ है या सब्ट्रैक्शन का रूल इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसमें आपने देखना होगा 15 से अगर आप 11 को निकाल लें तो फिर आपके पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर 19 से आप 15 को निकालें तो फिर आप क्या 4 आ रहा है। 23 से 19 को निकालें फिर 4 आ रहा है। 27 से 23 को निकालें फिर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब कि 4 आंसर तो 4 है, लेकिन आपने ये मालूम करना है कि ये ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है। तो इसके लिए आपने ये देखना हो कि अगर ये हिंद से बढ़ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एडिशन है। फिर आपने 4 को ऐड करना है। ये रूल्स क्या है यहाँ पर? एडिंग 4, ये इनका रूल्स है। आगे वाला हिस्सा में इसमें क्या होगा? 27 जमा 4 31, ये आगे का हिस्सा होगा। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 30 60 90 120 150। इसका मतलब है कि 30 60 30 जो है वो ऐड हो रहा है इसमें। तो फिर आपके यहाँ पर 150 180 1 2 10, यहाँ पर आएगा 180 2 10, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर रूल्स क्या होगा? एडिंग 30 एडिंग 4, ये रूल्स है। ये बाकी जो है ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज रहा हूँ, इस पर आप खुद प्रैक्टिस कर लें। अब इसके पैटर्न, मैंने कहा कि पैटर्न्स के बारे में MCQs आ रहे हैं, तो इसमें भी MCQs है। ये फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न 6 18 30 42 6 18। अब 18 से आप 6 को माइनस कर ले, कौन क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। 30 से आप 18 को माइनस कर ले, क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। 42 से आप 30 को माइनस कर रहे, 12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर तो 12 है, लेकिन आपने ये मालूम करना है कि ये आगे 12 मैंने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर इसको देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में जब जा रहा है तो फिर आपने 12 को ऐड करना है। अब 42 जमा 12 40 55 आ रहा है, 54 आ रहा है, 54 आ रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 54 होगा। नेक्स्ट टर्म इन 88 78 86 एज हो। अब 88 86, अब 88 से आप 78 को निकाल लें, 78 से 68 को निकाल लें, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब 10 जो है वो माइनस हो रहा है। जो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 58 होगा। इस तरह बहुत सारे MCQs है, आपने टेस्ट में पैटर्न के वाले आ रहे हैं कि आपने नेक्स्ट टर्म बताना है। ये सिर्फ हिंट्स में नहीं, ये अपने मतलब एज के बारे में आपको आ सकते हैं कि फला बॉयज़ का इतना एज है, फिर उसका इतना एज है, आप बताएं कि तीसरे का एज कितना होगा। इस तरह MCQs ये पैटर्न्स में आते हैं, लेकिन आपने पैटर्न में ये मालूम करना कि पहले से दूसरे को या सब्ट्रैक्ट कर ले या ऐड कर ले कुछ, तो यार आपको अंदाज़ा होगा कि हिंसा इसमें कॉमन हिंसा कौन आ रहा है। तो फिर आपने इसके हिसाब से फिर ये देखना होगा कि ये मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट कर लूँ। उसके लिए आपने ये देखना होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो फिर एडिशन करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है तो फिर आपने सब्ट्रैक्शन करना है। ये पॉइंट आपने जहन में याद रखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा जब आ जाएगा 5th क्लास के मैथमेटिक्स में। ये देखिए, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न आइडेंटिफाइंग द रूल्स एंड राइट द नेक्स्ट टर्म 2 टर्म्स। आप रूल्स को देखें और रूल्स को आइडेंटिफाई करें और नेक्स्ट जो 2 टर्म्स वो आपने लिखने हैं। ये 3 9 15 21, फिर उसके बाद इसका मतलब क्या है कि 3 9 6 जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है। क्यों? यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और कॉमन हिस्सा जो है इनके सबके दरमियान है वो 6 है। तो इसका मतलब 6 हमने ऐड करना हो। 21 जमा 6 27, 27 जमा 6
3 ये मैंने यहाँ पर हल किए सारे। ये बाकी जो है ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा, आप खुद प्रैक्टिस कर लें।